तो आपने हमारी एंटी हीरोज वाली लिस्ट देखी ही होगी, पर मार्वल और डीसी यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ना तो एंटी हीरोज हैं ना ही विलन्स। वो हैं तो हीरोज, पर वो अपने ब्रूटल नेचर की वजह से बदनाम हैं। अब ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनका रेपुटेशन सिर्फ और सिर्फ उनके शेयर वायलेंस पर बेस्ड है, और इनमें से कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये बहुत ब्रूटल हैं। तो आज की ये वीडियो इसी बारे में है। आज हम बात करने वाले हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में जो कि बहुत ब्रूटल, बहुत ही ज्यादा वायलेंट हैं। इनमें से कुछ की ब्रूटैलिटी तो आपने देखी भी होगी, तब भी आपने इग्नोर कर दिया होगा। वहीं कुछ तो बहुत ही सटल वे में बहुत ब्रूटल हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट को मैं शुरू करना चाहूंगा सबसे शॉकिंग कैरेक्टर के साथ, यानी कि थॉर ओडिनसन। अब जिन लोगों को ये नाम सुनकर हैरानी हुई होगी, उन्हें मैं बता दूं कि थॉर सिर्फ कॉमिक्स में ही नहीं बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी बहुत ज्यादा वायलेंट और ब्रूटल है। पर क्या आपने ये डिटेल कभी पकड़ी? आओ मैं पकड़वाता हूँ। तो अपनी पहली ही मूवी में बस एक कन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए थॉर अपनी मर्जी से ही योटनहाइम चला गया था और सारे फ्रॉस्ट जाइंट से अकेले लड़ पड़ा। याद रहे दोस्तों, लॉफी ने बस एक छोटा सा टॉन्ट मारा था और थॉर ने उसका मुंह तोड़ दिया। वहीं थॉर ने अकेले लॉफी की असेंबली के पूरे होल्ड ऑफ फ्रॉस्ट जाइंट्स को अकेले कुचल डालने के बाद कहा था कि एटलीस्ट मेक इट चैलेंजिंग फॉर मी। वहीं अगर आपको लगे कि थॉर की रेपुटेशन कैसी थी, तो मैं आपको द डार्क वर्ल्ड के वेनेहाइम की जंग याद दिलाना चाहूंगा। वो बैटल जो कई दिनों से चल रही थी, वो थॉर के अराइवल के साथ ही बंद हो गई। यानी कि पूरे 9 रियल्म्स में भी सब जानते हैं कि जहां थॉर एक बार खड़ा हो जाता है, सारे मसले वहीं ठंडे पड़ जाते हैं। वहीं थॉर द डार्क वर्ल्ड के एंड बैटल में मेलिकेथ एक लिटरल इन्फिनिटी स्टोन से चार्ज्ड अटैक थॉर पर करता है और थॉर कहता है, मुझे लगा था कि इस नई शक्ति के साथ तुम और जोर से मारोगे। पर थॉर का ब्रूटल नेचर कितना विजिबल है वो आपको एवेंजर्स मूवी के कन्फ्रंटेशन सीन से पता चल जाएगा। तो जब थॉर पहली बार टोनी और कैप्टन से मिलता है, वो उस मोमेंट पर उन दोनों को मार डालने के लिए रेडी था। टोनी पर किया हुआ लाइटनिंग स्ट्राइक आराम से किसी की भी जान ले सकती थी। वो तो बस टोनी का आर्मर इस तरीके से बना है कि आर्क रिएक्टर ने सारा पावर एब्जॉर्ब कर लिया। मैंने आपको इसका बहुत जबरदस्त रीजन इस वीडियो में बताया भी है। वहीं थॉर को पता नहीं था कि कैप्टन की शील्ड किस तरह वर्क करती है, यानी कि थॉर ने कैप्टन का सर कुचल देने के लिए ही वो अटैक उस पर किया था, वो भी बिना किसी साइन ऑफ हेजिटेशन के। और तरीका भी सोचो, अपने कॉस्मिक फॉर्ज हैमर से किसी इंसान का सर क्रश कर देना। क्या अब भी आप कहोगे कि थॉर वायलेंट और ब्रूटल नहीं है? पर अब हमारा अगला कैरेक्टर वो है जो बैटमैन कभी नहीं बन पाएगा, और ये है रेड हुड। जेसन टॉड यानी कि रेड हुड वो विजिलेंटी है जो कई कैरेक्टर्स चाहते हैं कि काश बैटमैन वैसा होता। तो जेसन टॉड जो कि बैटमैन का दूसरा रॉबिन था, उसे जोकर ने एक क्रोबार से पीट कर मार डाला था। पर जब जेसन रिजरेक्ट हुआ तो वो एक इंटेंस और डीप इमोशन ऑफ रेज और वेंजेंस के साथ आया, और इस वेंजेंस ने बनाया उसे रेड हुड। वो बैटमैन और बैट फैमिली से इतना ज्यादा चिढ़ता है कि पूछो ही मत, और उसकी इस चिढ़ का रीजन भी वैलिड है। जेसन को जब मालूम चला कि बैटमैन ने उसकी मौत का बदला लेना छोड़कर जोकर को जिंदा छोड़ दिया और अब एक नया रॉबिन रख लिया, तब उसका गुस्सा और बढ़ गया। पर जो बात रेड हुड को बाकी से अलग बनाती है वो है इसका वायलेंट और अनफॉरगिविंग नेचर। वो क्राइम्स और क्रिमिनल्स को टोटली एनहाइलेट करने में बिलीव रखता है, और ऐसा करने के लिए उसने एक बार पूरे जेल के कैदियों को मारना शुरू कर दिया था और वहां के खाने में जहर तक मिला दिया था। वहीं जब वो रिजरेक्ट होकर वापस आया, तब उसने जो सबसे पहला काम किया वो था जोकर को ट्रैक डाउन करना, और इस बार वो एक क्रोबार निकाल कर जोकर को इतनी बुरी तरह मारता है कि उसे अधमरा करके छोड़ता है। और बैटमैन 3 जोकर्स के इशू 1 में, जो कि द क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम था, उसे सीधा सर पर गोली मार दी थी और उस जोकर का खेल खत्म कर दिया था। अब आते हैं उस कैरेक्टर पर जिसकी 2 पर्सनैलिटी जितनी शांत है, उसकी तीसरी पर्सनैलिटी उतनी ही वायलेंट है, यानी कि मून नाइट। हमें मून नाइट सीरीज में मिलवाया गया स्टीवन ग्रांट से, जिसे पता चलता है कि ये उसका असली नाम और असली पर्सनैलिटी भी नहीं है, बल्कि वो असल में मार्क स्पेक्टर है, एक यूएस मरीन जो एक मर्सिनरी बन चुका है। अब सीरीज में एक और पर्सनैलिटी थी मार्क स्पेक्टर की, जिसे पूरे सीजन में छुपाया गया और लास्ट में दिखाया गया। ये पर्सनैलिटी है जेक लॉकली की। अब मार्क की ये पर्सनैलिटी बहुत वायलेंट है। इसका अच्छा खासा हिंट आपको लग गया होगा जब इजिप्ट में मार्क पर एमिट के चेले अटैक करते हैं, तो मार्क की पकड़ खुद पर से हटती है, और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसने उन सब की जान ले ली। ये इफेक्ट है जेक लॉकली का, मार्क स्पेक्टर का सबसे ब्रूटल पर्सोना। और अभी आपने जेक लॉकली का मून नाइट फॉर्म नहीं देखा। कॉमिक्स में मून नाइट के इस ब्रूटल साइड से उसके दुश्मन खौफ खाते हैं। जेक को अपने दुश्मनों को
को ब्रूटली दर्द पहुंचाने और कुछ केसेस में अधमरी हालत करने में कोई परेशानी नहीं है। मार्क स्पेक्टर अपने दुश्मनों को जाने दे सकता है, स्टीवन ग्रांट सबसे बचते हुए अपने दुश्मनों को छोड़ सकता है, पर तब क्या होगा जब जेक लॉकली सामने आएगा। जेक अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करता है, जैसे उसने आर्थर हैरो को मार ही दिया जिसे मार्क ने छोड़ दिया था। ये खतरा है मून नाइट के इस पर्सोना का, जिससे जल्दी कोई पंगा लेना नहीं चाहता। अब जब वायलेंट विजिलेंटीज की बात हो रही है तो हम रॉरशैक को कैसे भूल सकते हैं। अब जैक स्नाइडर की बनाई हुई वॉचमैन मूवी में हमने पहली बार रॉरशैक को एक्शन में देखा और उसके इंट्रो सीन से हमने जाना कि रॉरशैक एक कम्प्लीटली इमोशनलेस और मोरल लुनेटिक है, जिसे ना तो समझाया जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है। और ये वायलेंट सोच रॉरशैक के अंदर बहुत पहले से ही थी। अपने यंग डेज में ही जब उसने अपना पहला केस हैंडल किया, तब उसने जो ह्यूमन मॉन्स्ट्रोसिटी का एग्जाम्पल देखा, उस वजह से रॉरशैक अब क्राइम से डील करने का एक ही तरीका मानता है, और वो है क्रिमिनल्स को कुत्तों वाली मौत देना। वो क्रिमिनल्स से इतना ज्यादा नफरत करता है कि रॉरशैक के अंदर कोई साइन ऑफ हेजिटेशन या रिमोर्स नहीं है। उसे जब जेल में डाला गया था तो वो मोमेंट उसके लिए एक जैकपॉट जैसा था, क्योंकि जो इंसान क्रिमिनल्स से इतना नफरत करता है, आप उसे क्रिमिनल्स के बीच क्यों डालना चाहोगे। और वही होता है जिसका डर था। रॉरशैक उस जेल के एक एक बदनाम क्रिमिनल को बहुत ही बुरी मौत देना शुरू करता है। आप रॉरशैक की ब्रुटैलिटी और वायलेंस का आलम तो देखो कि उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, और वो था उसे खत्म करना। वहीं अब हम बात करेंगे उस कैरेक्टर की जो कि ना तो विजिलेंटी है और ना ही गॉड, वो बस एक प्योर किलिंग मशीन है, यानी कि लोगन। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि लोगन दिल से एक बहुत ही अच्छा म्यूटेंट है, और ये बात सारे हीरोज मानते हैं। पर उसी के साथ साथ फाइट्स के दौरान लोगन एक प्योर सैवेज है। वो ऐसा वॉकिंग हैवक है जो एक बार शुरू हो जाए तो कत्लेआम मचा देने के बाद ही रुकता है। जैसे इस बारे में हमने अपनी अननोन फैक्ट्स वाली वीडियो में भी कहा था कि वुल्वरीन बिना मौत के डर के फाइट्स में अंधा कूद जाता है। वहीं लोगन इतना ज्यादा वायलेंट है कि वो कई हल्क्स के मन में भी खौफ पैदा कर दे। तो वुल्वरीन ओल्ड मैन लोगन स्टोरी लाइन में जब लोगन की फैमिली को हल्क गैंग वाले मार डालते हैं, तब लोगन एक रैम्पेज पर निकल पड़ता है और हल्क गैंग के एक पूरे टाउन को ये बंदा अकेले काट डालता है। लोगन ऐसा कत्लेआम मचाता है कि जब बाकी इनब्रेड हल्क्स जब लोगन को देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है, और उसके बाद लोगन शी हल्क और यहाँ तक कि ब्रूस बैनर के हल्क तक को मार डालता है। वहीं जब उसने वेपन एक्स प्रोग्राम से ब्रेकआउट किया था तो उस पूरी स्टोरी में हमने ऐसे लोगन को देखा था जो उस फैसिलिटी के ऑलमोस्ट सारे गार्ड्स को मारता हुआ निकल गया था। तो भले ही लोगन एक सैवेज है, पर उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो मासूम और क्रिमिनल्स में बहुत अच्छे से फर्क करना जानता है। तो ये थे 5 सबसे वायलेंट कैरेक्टर्स मार्वल और डीसी यूनिवर्स से। मैं यहाँ और भी नाम लेता, पर वो लिस्ट किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अभी पीस मेकर, डेडपूल, घोस्ट राइडर और वेनम जैसे कैरेक्टर्स बाकी हैं। पर अब आप मुझे बताओ कि इन सभी कैरेक्टर्स में से आपको सबसे ज्यादा वायलेंट कौन लगा? क्या बैटमैन का नाम इस लिस्ट में आना चाहिए था? क्या हमें हल्क को भी मेंशन करना चाहिए था? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।